Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. Dear friends, my heartfelt wishes for our Independence Day. Probably here there are hardly anyone who woke up on the midnight of 15th August 1947 to hear India's thrust with destiny. हम एक स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं और इसीलिए शायद किसी विदेशी सत्ता द्वारा शासित होने के अपमान के बारे में हम बहुत कम समझते हैं। आज मैं आपको भारत के बारे में 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र और 1.2 बिलियन लोगों का घर। हमारे खूबसूरत देश की प्रशंसा अक्सर इन फैक्ट्स तक ही सीमित है, लेकिन भारत कॉम्प्लेक्स नंबर से कई अधिक है। हमने भारत के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की एक लिस्ट बनाई है जो आपको भारत की विविधता दिखाएगी, जिससे आप गर्व और आश्चर्य से भर जाएंगे। नंबर 1, शैम्पूइंग इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट। शैम्पू का आविष्कार भारत में किया गया था। कमर्शियल लिक्विड वाले नहीं, बल्कि जड़ी बूटियों के उपयोग द्वारा विधि। शब्द शैम्पू खुद संस्कृत के शब्द चंपू से लिया गया है, जिसका अर्थ है मालिश करना। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सभी विश्व कप जीते हैं। क्या आप जानते हैं भारत ने अब तक आयोजित सभी 5 पुरुष कबड्डी विश्व कप जीते हैं और इन सारे टूर्नामेंट में भारत अपराजित रहा है। भारतीय महिला टीम ने भी आज तक आयोजित किए गए सभी कबड्डी विश्व कप जीते हैं। प्राउड ऑफ यू गाइज। नंबर 3, चांद पर पानी भारत द्वारा खोजा गया था। सितंबर 2009 में भारत के इसरो चंद्रयान 1 ने अपने मून मिनरलॉजी मैपर का उपयोग करते हुए पहली बार चांद पर पानी का पता लगाया था। नंबर 4, स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस यानी साइंस डे पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के पिता ने 2006 में स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। उनके आगमन पर स्विट्जरलैंड ने 26 मई को साइंस डे के रूप में घोषित किया। नंबर 5, भारत के पहले राष्ट्रपति ने अपने वेतन का केवल 50% ही लिया था। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया तो उन्होंने अपने वेतन का केवल 50% लिया, ये दावा करते हुए कि उन्हें इससे अधिक की आवश्यकता नहीं थी। अपने 12 साल के कार्यकाल के अंत में उन्होंने केवल अपने वेतन का 25% ही लिया। राष्ट्रपति का वेतन तब 10,000 रुपए तक हुआ करता था। नंबर 6, भारत में सिर्फ हाथियों के लिए एक स्पा है। केरल के पुन्नथुर कोटा हाथी यार्ड कायाकल्प केंद्र में हाथियों को स्नान, मसाज और यहां तक कि भोजन भी मिलता है। अब ये देश के लिए एक बड़ा कदम है। नंबर 7, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंग्लिश बोलने वाला देश है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर हम हैं, जब लगभग 125 मिलियन लोगों के साथ अंग्रेजी बोलने की बात आती है, जो कि हमारी आबादी का केवल 10% है और ये आने वाले वर्षों में काफी मार्जिन से बढ़ने की उम्मीद है। नंबर 8, दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में शाकाहारी हिंदुस्तान में हैं।
ये धार्मिक कारणों या व्यक्तिगत पसंद या दोनों कारण हो, लगभग 20 to 40% भारतीय शाकाहारी हैं और यही इसे दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन फ्रेंडली देश बनाता है। नंबर 9, दूध का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत ने हाल ही में यूरोपियन संघ को 2014 में 132.4 मिलियन टन से अधिक उत्पादन के साथ पीछे छोड़ दिया है। नंबर 10, चीनी यानी शक्कर, शुगर, इसका उपयोग करने वाला इंडिया पहला देश है। शक्कर का निष्कर्षण और शुद्धिकरण तकनीक यानी एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स विकसित करने वाला भारत पहला देश था। विदेशों से आए कई विजिटर्स ने हमसे शक्कर बनाने की शोधन और खेती सीखी है। नंबर 11, ध्यानचंद को जर्मन सिटीजनशिप ऑफर की गई थी। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को 8-1 से हराने के बाद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने बुलाया था। उन्हें जर्मन सिटीजनशिप, जर्मन सेना में एक उच्च पद और जर्मन इंटरनेशनल हॉकी टीम में खेलने का मौका देने का वादा किया गया था। ध्यानचंद ने इस प्रस्ताव को नम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था। नंबर 12, फ्रेडी मर्क्यूरी और बेन किंसले दोनों भारतीय मूल के हैं। रॉक बैंड क्वीन के प्रसिद्ध गायक फ्रेडी मर्क्यूरी का जन्म फारूक बुलसारा नाम से एक पारसी परिवार में हुआ था, जबकि प्रसिद्ध ऑस्कर विजेता हॉलीवुड स्टार बेन किंसले का जन्म नाम कृष्ण पंडित भांजी ये था। नंबर 13, हैवेल्स प्योरली एक भारतीय ब्रांड है और इसके पहले मालिक के नाम पर ही इसका नाम अभी भी रखा गया है। हालांकि कंपनी को बहुत पहले सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीदा गया था और अब ये एक मल्टी बिलियन बिजली सामान की कंपनी है। ये एक भारतीय कंपनी थी और इसका नाम इसके मूल मालिक हवेली राम गुप्ता के नाम पर रखा गया था। नंबर 14, सांप और सीढ़ी, स्नेक्स एंड लैडर भारत में उत्पन्न हुए पहले मोक्ष पाठमों के रूप में जाना जाता था। खेल को शुरू में बच्चों को सिखाए जाने वाले कर्मों के बारे में एक नैतिक पाठ के रूप में आविष्कार किया गया था। बाद में इसका व्यावसायीकरण हो गया और ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय बोर्ड गेम में से एक बन गया। नंबर 15, एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने क्या कहा कि उन्हें स्पेस से भारत कैसे दिखता है? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पेस के पहले भारतीय राकेश शर्मा से पूछा कि भारत स्पेस से कैसे दिखता है। उनका जवाब हमारा प्रसिद्ध देशभक्ति गीत था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या। Please subscribe to my Dada Studies, like and share also. Thank you.